और मरने के लिए मैं तैयार होके मर जाएँगे अगर बालू उठेगी, या तो मारेंगे नहीं मर जाएँगे। जानवर सब चले जा रहे हमसे का वो तो का ना वो मोबाइल पे नेट पर दिखाए न कि कई लोग मृत्यु हो गई है। 5 साल में मेरे यहाँ भाजपा में ने कोई काम नहीं किया। इस बार सुभाष पाल का माहौल है। किसानों की समस्याएं बहुत जटिल हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का बिगुल बज चुका है। राजनीतिक दल दरवाजे दरवाजे मत्था टेकने का प्रत्याशी काम कर रहे हैं। आज मैं पहुंचा हूं उत्तर प्रदेश के जनपद हरदोई की मल्लावा बिलग्राम विधानसभा क्षेत्र में। एक गांव पड़ता है कटरी से लगा हुआ शाहपुर नोनार। यहाँ के ग्रामीण हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे 5 वर्ष में यहाँ के वर्तमान विधायक ने कितने कार्य किए हैं और इन लोगों की समस्याओं का कैसे निदान किया है। हमारे शाहपुर ग्राम सभा में जो कार्य हुआ, छोटापुरा कुछ सड़क का हुआ, और जो छोटे जो गांव है आने जाने में बहुत बड़ी दिक्कत है। कई सड़कें भी बननी है, कीचड़ बह रहा है, और आपस में कोई अगर यहाँ तनाव लड़ाई झगड़े अगर विवाद हो गए तो कोई सुख शांति नहीं मिली। सब जा करके उन लोगों ने अपने वहाँ बुलवा करके, और वो हमारे जो पीड़ित आदमी को वहाँ पुलिस द्वारा वो जाकर सुलह समझौता हुआ, पैसे दे लेना हुआ। लेकिन यहाँ हमारा नेता आकर के बैठ करके पारिवारिक लड़ाइयों में, गांव की लड़ाई में को आकर कोई गंभीरता से भाग नहीं लिया। यह आरोप आपका किस पे है? यह आरोप आप किस पे लगा रहे हैं? ए, कौन नेता? नेता यहाँ हमारे जैसे इस समय माननीय हमारे आशीष आंसू जी जो है, तो इस समय वर्तमान में एक दो कुछ छोटे रूप से बवाल हुए। जैसे लकड़ाहा एक पड़ोस में है, यहाँ आए कई लोग, आए नेता लोग आए, लेकिन आपस में निर्णय नहीं कर पाया। वहाँ फिर ऐसा हुआ कि आपस में दोनों पार्टियों में भिड़ंत हो गई, एक आदमी खून खराब, एक मर्डर भी हो गया। वहाँ शांति ने जो आज भी सरगर्मी बनी हुई है। हाँ। अच्छा, इसके पीछे दोषी कौन है? इसके पीछे तो देखिए, जो हर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो सरकार के दायरे में आता ना हो। हर जगह ज़मीन जो है सब सरकार के दायरे में आती है। अधिकारी, नेता और राजस्व विभाग अगर चाहते तो वहाँ निर्णय हो जाता हमेशा। अच्छा, यहाँ खनन को लेकर काफी शिकायतें हैं, क्या है मामला? मामला खनन का ये है कि जहाँ लोभ है वहाँ पाप है। अच्छे से देखिए, यहाँ जो बालू खनन वाले हैं उनको भी पैसा भी चाहिए। अगर कोई हमारे अधिकारी अगर मैंने अपनी अपील की, मांग की, तो वो भी 10-50 हज़ार रुपये में बिक गए। लास्ट में मुझे ही कदम उठाना पड़ा, जो यहाँ खनन हो रहा था हमको ही कदम उठाना पड़ा, तब वह हमको शांति मिली, राहत मिली। तब से कोई ऐसी खनन करवा कौन रहा था? खनन तो करवा रहे थे। यहाँ से एक अनिल सिंह है परसोला के, और कुछ एक मटिया में, कुछ नाम तो याद हमको नहीं है। लेकिन वर्तमान भाई हमारे माननीय ब्रजेश पाठक कानून मंत्री थे, आशीष विधायक थे। हम लोगों की जनता की कोई सुनवाई नहीं हुई, जिनके पास फरियाद लेकर गया। जब मैं स्वयं डीएम से मैंने बात की, अपनी बात रखी, और मरने के लिए मैं तैयार होके मर जाएँगे अगर बालू उठेगी, या तो मारेंगे नहीं मर जाएँगे। तब उन्होंने हमारी गंभीरता से हमारी बात को कुछ अमल किया, आकर शासन प्रशासन भेजा, हमको राहत मिली। यह हालात हैं उस पार्टी के जो संस्कारी पार्टी कही जाती है, भारतीय जनता पार्टी। 5 वर्ष तक कैसे काम किया? अभी जनता से और भी सवाल। आपके गांव में 5 वर्ष तक भाजपा ने कितने काम कराए? कुछ नहीं काम करा है। सरकार कहती है हमने आवास दिया, शौचालय दिए। किसको दिए? हाँ, यहाँ कहे ना जिसको दिए हो। सरकार कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं। आप बताओ मिला या नहीं मिला? हाँ, हमको मिला है, मगर और 5 जने के बीच में 1 मिला है। 6 जने के बीच में 6 भाइयों के बीच 1 मिला है। क्या मिला है बताइए? किसान सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है? किसान सम्मान योजना मिल रहा है, सबको मिल रहा है, सब पूरा नहीं मिला, सबको नहीं मिल रहा है। 2022 के चुनाव में किसके साथ जाएंगे? मैं जाएंगे कांग्रेस पार्टी के साथ में। दादा, 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या काम किए? यहाँ विधायक आशीष सिंह आंसू हैं आपके। बहुत विकास किया। जैसे बत्ती भी आई, रोड भी आए, शौचालय भी आई, कॉलोनी भी आई। ये तो डिपेंड प्रधान के ऊपर किया करते हैं। जैसे शौचालय और कॉलोनी, ये तो प्रधान की कमी है ना। गाँव में जैसे हमारे चाला की है, वहाँ प्रधान की जिम्मेदारी है ना। आपके सामने एक साथी खड़े हैं, ये सीधे सीधे खनन का आरोप लगवा रहे हैं कि विधायक के लोगों के द्वारा खनन किया जा रहा है। क्या है सच्चाई? नहीं, वो सही कह रहे हैं। वो जो ये कह रहे हैं वो सही है। खनन तो करवाया गया। यहाँ बहुत विरोध हुआ, यहाँ पुलिस और नेता लोग बहुत लोग आए। तो ये मान लो जैसे विधायक के पास शायद ये गए थे, तो इनकी बात सुनना चाहिए था विधायक, क्योंकि वो तो मान लो ग्राम सभा में वो राजा बनाया जाता है, या मान लो विधायक बनाया जाता है पब्लिक के लिए, और पब्लिक उसको चुनती है अपनी दर्द सुनने के लिए। तो ये सुनना चाहिए था उनको, आंसू को। आपके गांव में चुनाव का क्या माहौल है? गांव में हमारे हर जगह वोट जा रहा है। आपके गांव में सबसे ज्यादा आबादी किस लोगों की? राजपूतों की। पिछले चुनाव में आप लोग किसके साथ गए थे? भाजपा। इस बार नाराजगी का कारण क्या है? अब कारण क्या बताया जाए? आप बताइए, आपके गांव की बेसिक समस्याएं क्या? 5 सालों में विधायक जी ने कितना काम करा?
हमारे जैसे छोटी कास्ट के वर्ग लोग हैं, उनको आरक्षण तो मिलना चाहिए ना। गांव की समस्या बताओ, आरक्षण तो दिल्ली से खत्म होगा। गांव की समस्या क्या हम बताएं, गांव की तो समस्या आपको बताई हमने कि हमारे यहाँ मतलब पूरे गांव में रोड खड़ंजा कोई नहीं अभी पड़ पाया 70-75 साल से। सरकार ने भले ही सबका साथ सबका विकास की बात करी हो, लेकिन हरदोई जनपद का यह गांव शाहपुर नोनार, यह बताने के लिए काफ़ी है कि विधायक जी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया, लोगों की नाराजगी है। अच्छा, खेती करते हो, ये बताओ किसानों के लिए भाजपा सरकार ने 5 साल में क्या क्या काम करा? कुछ भी नहीं किया हमारे यहाँ। अच्छा, इस चुनाव में आप लोग कहाँ जाओगे? मैं कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के 5 काम बताओ कोई बढ़िया से। वो जो देखो जो मेरे पार्टी के नेता हैं माननीय सुभाष पाल जी, ये हमारे यहाँ आते हैं, 5 सेवा करते हैं, उसके लिए उनका बड़ा अच्छा योगदान रहा है यहाँ पे। हर चीज़ में जो भी दिक्कत हुई उन्हें सुना है और मेरे यहाँ किसी ने नहीं सुना है। हमारे साथ एक किसान साथी, ये बताओ गायों को लेकर किस तरीके की समस्या है? विधायक जी ने कुछ व्यवस्था करी? कुछ नहीं करी। अच्छा, गायों को लेकर आप लोग को कोई समस्या, कोई दिक्कत? दिक्कत तो है ही। क्या? सब जानवर सब चले जा रहे हमसे का, वो तो कहना वो मोबाइल पे नेट पर दिखाए कि कई लोग मृत्यु हो गई है, फांसी लगा लगा के मर गए हैं। अच्छा, इस बार के चुनाव में किसके साथ जाएंगे? कांग्रेस। कांग्रेस कौन से अच्छी काम करे बताओ? अच्छी काम, जिस पार्टी में हमारा नेता उस पार्टी में मरे जिएंगे। कौन है नेता आपका? सुभाष पाल। आंसू तो कह रहे हैं हमने काफी काम कराया है, बहुत विकास कराया है। हमारे यहाँ अभी आप शायद नेट पे देख लीजिए, गांव को बता दें, उस रास्ते बताओ, वहाँ देख लीजिए हमारे दरवाजे के सामने क्या हालत है। ये जनता की नाराजगी है। सीधे सीधे सवाल है विधायक पर। 5 साल में भाजपा ने क्या क्या काम करे आपके गांव में? 5 साल में मेरे यहाँ भाजपा ने कोई काम नहीं किया। विधायक जी कभी आप लोग को दुख दर्द जानने आए गाँव? नहीं टहलने आए। कभी आप लोग से बात करी, जाना हो कि आप लोगों की यहाँ समस्याएं क्या हैं? कोई बात नहीं कि वो तो जातवाद की बात करते हैं सिर्फ। अच्छा, विधायक पर जातिवाद का भी आरोप है? हाँ, वो कौन सी जात के लिए सहयोग की बात करते हैं? कोई भी जात के सहयोग हो, वो कहते हैं तुम कौन बिराद, वहाँ अगर कोई काम अगर लगा है तो पूछते हैं कौन जात के हो, तो वो जात पहले पूछते हैं। अच्छा, तो आप लोग जब अपनी जाति बताते हो तो क्या कहते हैं? तो कहते हैं उधर बैठो तब तक। अच्छा, मतलब किसान बिरादरी के लोगों को साइड बैठाते हैं और अपने अपने अन्य लोगों को, कौन बिरादरी को ज़्यादा सम्मान मिलता है? कुर्मी बिरादरी को। अच्छा, आप लोग की ये सीधे नाराजगी है, कुर्मी समाज को लोग सम्मान देते हैं और किसानों का अपमान होता है। 5 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी के 5 काम बता दिए जो आपके गांव में हो। तो हमारे काम में क्या हुआ? कुछ नहीं काम हुआ भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी कहती है मैंने गरीबों को आवास दिए, शौचालय दिए, फ्री राशन दिया, किसानों को देश में आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा सम्मान दिया, किसान सम्मान देके। तो आवास किसको मिला? हमको तो नहीं पता किसको मिले आवास, हमको नहीं लगता है। भाजपा के विधायक रहे 5 साल, कभी आप लोग से मिलने आए, जानने आए, कोई समस्या पूछी? कभी नहीं, मुड़ के भी नहीं आए। इलेक्शन के बाद मुड़ के भी नहीं, आज तक नहीं मुड़ के आए। अच्छा, इस चुनाव में क्या माहौल है? इस बार सुभाष पाल का माहौल है। अच्छा, इस बार ये तय है कि भाजपा के विधायक से लोगों की अच्छी खासी नाराजगी। दादा, आप किसान हैं, किसानों की क्या समस्या है इस गांव के? किसानों की समस्याएं बहुत जटिल हैं। जैसे? ना तो कोई रोड का सुधार है, ना निकलने के लिए कोई रास्ता का सुधार है। सरकार तो कह रही है हमने किसानों को देश की आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा सम्मान दिया, किसान सम्मान योजना का लाभ दिया। मेरा गांव पड़ोस में है, उसमें देख लीजिए, उसमें 2 लोग विकलांग भी रहते हैं, लेकिन उनको निकालने के लिए लकड़ी डाल डाल के गाँव से निकलते हैं बाहर। 5 साल भाजपा के विधायक रहे, कभी आप लोग से मिलने आए, आपकी समस्याएं सुनने आए? कुछ नहीं आए, कोई ही नहीं आया। ये आरोप है शाहपुर नोनार के ग्रामीणों के सीधे सीधे भाजपा विधायक पर। वोट लेने के बाद वो इन लोगों को भूल गए और मिलने भी नहीं आए। हालात बद से बदतर है। गांव की जो बेसिक समस्या है उसको लेकर भी ये लोग परेशान है। सरकार पर सवाल उठे। अब देखना यह होगा कि यहाँ की जनता 2022 में किस पर भरोसा करेगी। माय भारत के लिए कैमरा पर्सन संतोष के साथ अरविंद तिवारी, हरदोई।